पूज्य उपाध्याय श्री त्रिशूलकारा जी महाराज की जय, गुणी संघ की जय। वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में बैठे हुए हैं और भावना भाते हैं कि हे भगवान, हमारा भी वो जो आत्मा का स्वरूप है यानी परमात्मा स्वरूप है वो दिखा जाए। क्या है? और वो बहिरात्म स्वरूप है उससे दूर हो जाए। और जो परमात्मा स्वरूप की बात कल कही थी कि भगवान जो है ना, भगवान जो है वो एक एक पद का यहाँ व्याख्यान किया गया था कि वो निर्मल है। कैसे है? निर्मल है। दूसरा आया था कि वे कैसे हैं? केवल है, यानी यहाँ पर द्रव्यों से रहित मात्र आत्मा की बात, अकेली आत्मा की बात कर रहे हैं, शुद्ध है। ठीक है ना? और दूसरा एक और विशेषण था शुद्ध, यानी जो द्रव्य और भाव कर्मों से रहित है। समझना, भगवान के कोई कर्म नहीं है, भगवान के कोई शेष कर्म नहीं है। अच्छे समझना, भगवान के कोई भी अवशेष कर्म नहीं है, इसीलिए भगवान भी पुनः संसार में लौट के नहीं आएंगे। समझना, अगर शरीर भी कहे तो नाम कर्म चला गया, आपके शरीर में आएंगे। क्या है? इसीलिए भगवान के ना तो शरीर बचा, न संज्ञा बची, न कोई भी कर्म नहीं बचा। और आगे बताते हैं रहित होकर विविक्त है। अब नया शब्द क्या था? विविक्त। विविक्त का कहा है? विविक्ता शरीर कर्माधि रसस्पष्टः, यानी शरीर और कर्मादि के स्पर्श से रहित है, वे परमात्मा है। आप परमात्मा को छू सकते हो क्या? सिद्ध हो चुके हैं उनको छू सकते हो क्या? अरहंत तक को आप छू सकते हो, ठीक है ना? अरहंत का अभिषेक हो सकता है, सिद्धों को कैसे अभिषेक करोगे? शरीर ही नहीं। हाँ, सिद्धों की प्रतिमा हम विराजमान कर जरूर लेते हैं अवलंबन के लिए, पूर्व शरीर के उपेक्ष माने कि वो किंचित न्यून थे, इस कारण से उनकी अपने नख और केश से रहित प्रतिमा, अष्ट प्रातिहार्य रहित प्रतिमा अरहंतों की होती है। और अष्ट प्रातिहार्यों से सहित प्रतिमा और नख केश आदि सबसे सहित ये क्या होता है? सिद्ध की नहीं, अरहंत की प्रतिमा होती है। हाँ, क्या है? बस अंतर इतना है, सिद्धों की प्रतिमा में 8 प्रातिहारी नहीं होते। सिद्धों की प्रतिमा में 8 प्रातिहारी नहीं होते। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने पंच महागुरु भक्ति लिखी, पूज्यपाद स्वामी ने भी लिखी है। अंचलिका जो नीचे आती है वो है किसकी? कुंद कुंद स्वामी की। सब में प्राकृत की है अंचलिका, तो ये सब किसकी है? कुंद कुंद स्वामी की, ऐसा आचार्य श्री बताते थे। तो उसमें लिखा है, देखो अरहंतों का नाम लिया है, डायरेक्ट अरहंत नहीं बोल रहे। देखो कितने सम्मान से और कितने विनय से, समझना। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, ये नहीं मानना कि अरहंत के प्रति भक्ति नहीं थी। क्या है? जो अरहंत को छोड़ देता है वो अज्ञानी है। क्या है? इसीलिए भले ही उन्होंने आत्मा की विशेष बात लिखी हो, समय सार जैसे ग्रंथों का लेखन किया हो, 84 पाहुड़ों का जिन्होंने सृजन किया हो, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर श्रद्धा नहीं थी। जिसके अंदर श्रद्धा ना हो, देव सास गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा ना हो, वो सम्यक दृष्टि और मोक्ष मार्गी कैसा हो ही नहीं सकता है। उनकी ऐसी श्रद्धा थी कि उन्होंने यहां से नमस्कार किया था तो श्रीमंदिर स्वामी तक पहुंचा था। वर्तमान के ध्यान रखना, आज भी विदेश क्षेत्र में 20 और 20 से अधिक भी तीर्थंकर हो सकते हैं। अभी अपन को तो 20 ही मालूम है, कम से कम कितने हैं? 20। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 160। कितने हो सकते हैं? हाँ, तो पहले तो 120 माने
पहले तो सुनते आ रहे हैं 20 तीर्थंकर, 20 से भी अभी ज्यादा हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 20 से भी ज्यादा हो सकते हैं, अभी हमें मालूम नहीं है। इसीलिए कम से कम 20 की तो अपन वंदना करते, ये विद्यमान रहते ही है। क्या है? तो उन्होंने यहां से नमस्कार किया था। ऐसी पूज्यपाद मैंने ऐसी कुंद स्वामी ने पंच महागुरु भक्ति में लिखा है, अठ महापाणिर संयुक्ताणम अरहंताणम, 8 महाप्रातिहारियों से सहित जो है वो अरहंत है। 8 गुण संपन्नाणम उड्डुलोए मैथ्यमी सिद्धाणम, यानी 8 गुणों से युक्त है, 8 गुणों से युक्त है और ऊर्ध्वलोक में जिनका निवास है, ऐसे सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार है। अरहंत के 8 प्रातिहार्य होते, सहित प्रतिमा है, और सिद्धों की क्या है? 8 गुणों से युक्त है। इसलिए ध्यान रखना, जो विविक्त है, शरीर से रहित है, कर्मों से रहित है। किससे है? शरीर से रहित है और कर्मों से रहित है, ऐसे विविक्त परमात्मा है। पर ध्यान रखना, ये नहीं सोचना गुणों से रहित है, गुणों से रहित नहीं है। नहीं तो आप लोग भजन गाते हो, निर्गुण और न्यारी, है ना? ये गलत कर दिया आपने, भगवान को निर्गुण कर दिया, गुण नहीं है। ये हमारे यहां निर्गुण का शब्द नहीं आया है। क्या बोलते हैं लोग? हाँ हाँ, समझो बात को, ये जैन दर्शन में शब्द नहीं है। भगवान निर्गुणी नहीं है। भगवान 8 गुण संपन्नाणम उड्डलोय मध्यमी, 8 गुणों से सहित और जो ऊर्ध्वलोक में विराजमान है। और नहीं तो अकलंक स्वामी से मिलो, स्वरूप संबोधन जिन्होंने छोटा सा ग्रंथ है, 25 श्लोक मात्र का है, उन्होंने लिखा है, मुक्ता मुक्तैक रूपोया कर्म भी संविदा देना अक्षयम परमात्मा नाम ज्ञान मूर्ति नमामितम। क्या लिखा है? जो मुक्त है और अमुक्त है। अभी तक आपको ऐसा कोई मंगलाचरण सुनने नहीं मिला होगा। क्या है? जो भगवान मुक्त है उनकी वंदना करते हैं, जो भगवान अमुक्त है उनकी वंदना करते हैं। कैसे? कैसे? जो मुक्त है उनकी तो वंदना करते हैं, अमुक्तों की वंदना होती है क्या? नहीं होती है। अमुक्तों की वंदना होती है क्या? नहीं होती है। फिर अकलंक स्वामी ने अमुक्त कैसे लिखा? मुक्ता मुक्तैक रूपोया, मुक्त और अमुक्त दोनों की वंदना की। अब बताओ क्यों की है? मुक्त की तो वंदना की, अमुक्त की वंदना क्यों की? अकलंक जैसे स्वामी ने, जो न्यायाचार्य थे, पंडित जी न्यायाचार्य थे, ऐसे उन्होंने अकलंक स्वामी ने अमुक्त की क्यों वंदना की? ये नहीं है, ये है ही नहीं उसमें। मात्र सिद्ध की ही बात कर रहे हैं यहां। तो परमात्मा बिल्कुल कर्म से रहित, उसकी बात कर रहे हैं, सिद्ध की शुद्ध की बात कर रहे हैं। अभी यहां अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु की बात नहीं है, ये मुक्त नहीं है। फिर क्यों कहा? भविष्य की भी बात नहीं की है। यहां भावी नैगम नहीं लगा, अच्छे समझो। इसलिए हम आपको बता इसलिए नहीं रहे कि आपका दिमाग तो चले थोड़ा सा। मुक्त की भी वंदना है, अमुक्त की भी वंदना है। अनुपम छोटा सा ग्रंथ है,
पर ऐसे ऐसे कारिकाओं को उनमें सजोया है, इतना अध्यात्म में न्याय प्रवेश करके बताया है। मुक्त की भी वंदना है, अमुक्त की भी वंदना है, मुक्त की भी वंदना है, अमुक्त की भी वंदना है। अब बताओ अमुक्त की वंदना क्यों और कैसे? इसलिए कहा था अभी बहुत ग्रंथ पढ़ना बाकी है। विज्ञान है कहाँ, ज्ञान बढ़ाना है। हमारे यहाँ मुक्त की वंदना है, जो 8 कर्मों से रहे थे उनकी वंदना है। अमुक्त की भी वंदना है, जो 8 गुणों से सहे थे उनकी भी वंदना है। निषेध कर दिया जी हमारे भगवान निर्गुण नहीं होते। मुक्त तो कर दिया पर 8 गुणों से सहित कहां किया। सम्मतणाणदंसण वीरे सोम तवयो गणम अगुरलोम वावाहम 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम। 8 गुण ये होते हैं ना, ये सिद्धों के होते हैं। इसलिए जो मुक्त है, जो 8 कर्मों से मुक्त है उनकी वंदना है, जो 8 गुणों से युक्त है उनकी वंदना है। इसलिए मुक्ता मुक्त एक रूप होया। आ गया समझ में? ध्यान रखना, जिस नमस्कार में किया जाता है सत्य नमस्कार, क्या मालूम किन किन मान्यताओं का खंडन हो जाता है, क्या कर सकते हैं। क्या है? इसलिए हम आपसे पहले ही कह रहे थे, वंदना उसकी करो जिससे बंद ना हो। क्या ना हो? हाँ, बंद होगा, ये भी सुनना, एकांत में नहीं जाना। बंद होगा, पुण्य का बंद होगा, पर कम से कम पाप का बंद नहीं होगा। इसको भी और अच्छे समझ लेना। कई लोग सोचते हैं पुण्य ही है, पुण्य ही है, पुण्य ही है। बिल्कुल नहीं सोचना। अच्छे समझो आप बात को, क्योंकि भाव संग्रह में लिखा हुआ उसको समझने का प्रयास करो। भावसेन स्वामी ने प्राकृत के भाव संग्रह में लिखा है, सम्मा इट्ठी पुण्यम। क्या लिखा है? सम्मा इट्ठी पुण्यम ना होई संसार कारणम नियमा मोक्षस होई हेहु जई ऋणियाणा कुड़ई। सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य, सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य संसार का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य संसार का कारण नहीं है। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव का पुण्य, जो पुण्य के आवेश में आके स्वयं के स्वरूप, स्वयं के आत्मस्वरूप को भूल जाता है, बहिरात्मा बन जाता है, अहंकार आदि करने लगता है, अपमान आदि करने लगता है, वो जीव उसका पुण्य ही है। जिनके पास खूब संपदा है, काय को मंदिर आना, काय को आहार करना, क्या काम की तुम्हारी संपदा। वो आदमी बड़े दरिद्री है जो करोड़ों की संपदा होने के बाद भी क्या है, जो मुनियों के घात में ग्रास नहीं रख पाते। क्या है? लाखों करोड़ों की तुम्हारी, अरबों की हवेलियां हो, 6 खंड का राज्य भी हो, पर वो आदमी दरिद्री है जो मुनियों को आहार दान ना दे पाता हो, जिसके घर में गुरुओं के चरण ना पड़ते हो। सबसे बड़ा दरिद्री जीव है। क्या है? सम्यक दृष्टि का पुण्य, छोटी सी कुटिया भी क्यों ना हो, क्या है, वो चंदन वाला भी अच्छी है, जिसने जेल में भी, किसमें, कारागृह में भी हथकड़ियां जिसकी पड़ी हुई थी, भगवान महावीर स्वामी को पड़गाया। यानी मुनिराज, मुनिराज किसको पड़गाया? समझना, ये होता है सम्यक दृष्टि का पुण्य, संसार का कारण नहीं है। और जो मुनिराज, जो महामुनिराज तीर्थंकर देव को प्रथम आहार देता है, प्रथम आहार नहीं दिया, चिल्ला ने प्रथम आहार नहीं दिया, जो मुनिराज, कौन, महामुनिराज को, जो तीर्थंकर मुनिराज को प्रथम आहार देता है,
उसी भाव से मोक्ष जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए सम्यक्ति पुण्यम, सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं है। ठीक है, हाँ पुण्य ही है 7वें गुण स्थान के बाद, पर फिर भी ध्यान रखना, आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की एक बार शुद्धोपयोग कृति जरूर पढ़ना। क्या है? शुद्धोपयोग कृति जरूर पढ़ना, सिद्धांत के साथ लिखी हुई है, वो आपको शायद विरागोदय में मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है जो शुद्धोपयोगी मुनि रहेंगे। अब आपको बताना, क्योंकि अपन तत्वा सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, तो शुद्धोपयोग मुनि रहेंगे, शुद्धोपयोगी मुनि रहेंगे। इनका मन वचन काय, या काय वांग मना कर्म योगा, काय वचन और मन कैसा है? शुभ है कि अशुभ? शुभ है कि अशुभ? शुभ है कि अशुभ? शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं, फिर पूजा आदि की बात कर रहे हैं। भले आवृत्ति है, पूजा आदि कर रहा है, सामयिक आदि कर रहा है, ये शुभ है कि अशुभ? शुभ है कि अशुभ? शुभ है ना। इस शुभ क्रिया से किसका आश्रय होगा? क्या होगा? शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य। अच्छा ये और बताओ, आप लोग तो तत्वार सूत्र की क्लास में बैठते हो, ये आश्रय कहां तक होता है? आश्रय कहां तक होता है? क्या बोल रहे? 13वें गुण स्थान तक क्यों होता है? बहुत अच्छी बात। देखो आप समझ में आओ, सिद्धांत लगाओ, समझ में आएगा। कोई भी जीव ध्याता हो, चाहे आत्म ध्याता हो, चाहे पंच परमेष्ठी ध्याता हो, जो शुभ में लगा हुआ है, समझना, उसकी शुभ आश्रय होगा। और शुभ आश्रय होगा कि नहीं होगा? शुभ आश्रय में किसका आश्रय होगा? शुभ आश्रय में किसका आश्रय होगा चक्रेश भैया? पुण्य का होगा कि पाप का होगा? शुभा पुण्य से, तत्वार सूत्र लिखो ना, लिखा हुआ पढ़ो ना। शुभ से किसका आश्रय होगा? पुण्य का। अशुभ से किसका आश्रय होगा? पाप का। ध्यान रखना। और तीर्थंकर के माने भगवान कहें या अरहंत भगवान तक 13वें गुण स्थान तक आश्रय क्यों होता? क्योंकि योग है। मन वचन काय है कि नहीं? मन वचन काय है कि नहीं? जब तक योग रहेंगे तब तक आश्रय होगा। क्या होगा? जब तक योग रहेंगे तब तक आश्रय होगा। इसलिए सिद्धांत को समझने का प्रयास करो। सम्माइठी पुण्यम, सम्यक दृष्टि का पुण्य ऋणा होई संसार कारणम नियमा, ये संसार का कारण नहीं है। देखो क्या है? मोक्षस होई हूं, मोक्ष का ही हेतु है। किसका हेतु है? देखो विपरीतता में बिल्कुल नहीं जाना। क्या है? क्या है? मोक्ष का ही हेतु है। शर्त क्या दी? जई नियाण ना कुणी, निदान नहीं करना। क्या नहीं करना? निदान नहीं करना। क्या नहीं करना? निदान यानी क्या होता है? निदान यानी क्या होता है? संसार के भोगों की आकांक्षा करना। चाहे साधना करो, चाहे आराधना करो। चाहे साधना करो, चाहे आराधना करो। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं है। हाँ पुण्य ही मुनिराजों को भी है, जो शुद्धोपयोग में बैठे ऐसे मुनिराजों को है। अब तुम पुण्य में नहीं फंसना, पुण्य की क्रियाओं में नहीं फंसना। अब तुम करना आत्मा का ध्यान, अंतरात्मा का करते करते आत्मा का ध्यान करो।
समझ रहे ना, किसका ध्यान करो? हाँ, तो आप ध्यान करो और ध्यान से अगर आप उठते हैं तो वो शुभ में पहुंचो। समझ रहे ना इस बात को? इसीलिए यहां पर ये कर्म से रहित होने का, कर्म से शरीर आदि से रहित होने का जो यहां पर विविक्त शब्द दिया है भगवान के लिए, ये ध्यान रखना, ये सर्वज्ञ है व्यवहार से, पर वास्तविकता में आत्मज्ञ है निश्चय से। अभी आप वाला पद्धति पढ़ रहे हैं, आगे आपको मिलेगा। देवसेन स्वामी ने लिखा, इसलिए नए को अच्छे से समझो। क्या समझो? नए को अच्छे से समझो, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे और यही कहोगे कि महाराज ये जो है ना, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या है, जिस क्रिया को नहीं करना चाहिए उसको करे बैठे हैं और जिस क्रिया को करना चाहिए उसको छोड़े बैठे हैं। क्या है? क्या है? इसलिए पंच परमेष्ठी की आराधना ही नहीं है, उपाधि है। क्या है? हाँ, 5 पापों की आराधना ही है। 5 पापों की जो आराधना निरंतर चल रही है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये है। क्या है? व्रत आदि क्या है? उपाधि है। क्या है? व्रत आदि उपाधि है, ध्यान रखना। इसीलिए मूलाचार में विषय चल रहा है, विनय करोगे, कृतिक्रम करोगे, ठीक है, सट आवश्यक भी कर रहे हो, इससे कर्म क्षय हो रहे हैं। क्या है? इसलिए ध्यान रखना, ऐसे भाव बिल्कुल नहीं बनाना जिससे हम आत्म स्वरूप को भूल जाए, परमात्म स्वरूप को भूल जाए। क्या है? समझना इस बात को। बिल्कुल अपने अंदर गाढ़ संसार बनाना कि सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं है, सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं है। क्या? सम्यक दृष्टि का पुण्य परंपरा से निर्वाण का कारण है। क्या है? सम्यक दृष्टि का पुण्य निर्वाण का कारण है, परंपरा से निर्वाण का कारण है। क्या है? समझ में आ रहा ना? इसीलिए हम पुण्य क्रियाएं नहीं छोड़ देना। स्वाध्याय करना भी पुण्य है। मन वचन काय शुभ में जा रहे कि अशुभ में? अब इतनी सूचना है, जो क्रिया शुभ की है उसे शुभ आश्रय होगा कि अशुभ आश्रय? ठीक है, शुभ आश्रय से पुण्य बनेगा कि पाप बनेगा? अब बताओ। जब हमने शुद्धोपयोग की कृति पढ़ी तो हमने कहा कि बताओ, जिस गुण स्थान में कहा है महाराज कुछ नहीं कर रहे, महाराज आत्मा का ध्यान कर रहे बैठे हुए, उनको पुण्याश्रय हो रहा है। पुण्याश्रय करना नहीं चाहते पर योग शुभ है तो आश्रय क्या होगा? इसलिए आपसे कहते हैं, आप जितनी हो सके इन 5 गुरुओं की जितनी भी सेवा कर सको, चाहे पूजा के माध्यम से, चाहे वैयवृत्ति के माध्यम से, चाहे विहार के माध्यम से। माताओं, आपका इतना पुण्य नहीं है तो कम से कम आहार के माध्यम से। किसके माध्यम से? आहार के माध्यम से। मुनियों का, नहीं तो माता जियों की तो आप वैयवृत्ति भी कर सकती हो। तो इसीलिए आप अपने शुभ को छोड़ो मत, और जिसने शुभ को नहीं छोड़ा उसका पुण्य आश्रय होगा। बोले विहार करने में क्या पुण्य मिलता? पूजा ही करने में मिलता है। बोले पूजा करने में क्या मिलता? स्वाध्याय करने में मिलता है। बोले तपस्या करने में मिलता है? नहीं, जहां जहां शुभ योग होगा, जहां जहां शुभ योग होगा, वहां वहां पुण्य आश्रय। ध्यान रखना, शुभ योग कहां होता है? जहां पंच परमेष्ठी की आराधना होती है। इसलिए रानू भाई, आज हमने आपसे कहा था, हम बहुत कहना चाहते, बिल्कुल साफ बात कहना चाहते, सुनो, हमें ऐसे संघ से नहीं बंधना, ऐसी संस्था से नहीं बंधना, है ना, ऐसे संघ से नहीं बंधना।
अब संघ विपरीत में नहीं जाना, ठीक है। इस संघ आपकी संस्था की बात कर रहे हैं, ऐसी संस्था से नहीं बंधना कि हमें देव शास्त्र गुरु के सेवा के लिए निमंत्रण देना पड़े। क्या है, समझ रहे ना आप बात को? हम खुले हृदय से हम सेवा करेंगे किसकी? देव शास्त्र गुरु की। क्या है, हमें तो आचार्य का एक सूत्र याद है, जब हम लोग छोटे थे बिहार करा रहे थे और आचार्य का कोई नियम दो, ग्रस्त थे, तो आचार्य ने कहा था जब भी नगर में साधु आए उनकी सेवा करना। वो दिन था, कोई भी संघ का हमारे यहाँ नगर में साधु आता था, हम सबसे पहले सेवा में पहुंचते थे। अपना तो एक ही काम है, निर्जरा करना है ना, सुनो, चतुर्विध संघ की सेवा करना। ये भूल जाना कि कौन सा संघ है, कौन सा क्या है। हमें तो रत्नात्रय देखना। क्या देखना है? रत्नात्रय देखना है, ठीक है। आचार्य भी कभी नहीं कहते कि इन साधुओं को कभी नहीं लेने जाना, भैया व्यक्ति नहीं करना। क्या है? और एक आचार्य श्री ने प्रसंग सुनाया था, सुन लो आप अच्छे से। पथरिया का प्रसंग है। कहाँ का है? जब मैंने आचार्य विराग सागर जी मुनि थे, ठीक है, और आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी आचार्य थे, और उनके सानिध्य में पथरिया में पंचकल्याणक हुआ था। क्या हुआ था? पथरिया में पंचकल्याणक हुआ था। उस समय मुनि विराग सागर जी भी वहां आए थे, मिलन हुआ था, और उस समय विशुद्ध सागर जी वगैरह क्षुल्लक थे। क्या थे? ठीक है। उस समय चंदोवे में आहार और क्षुल्लक जी की भी जो क्रियाएं थी, जब आचार्य ने कहा जो संघ की जो परंपरा वो निर्वाह करना चाहिए। यहां तक कि कुछ महाराजों ने क्षुल्लक जी के, विशुद्ध सागर जी यानी उनके पैर छिल गए थे, कट गए थे, वैयवृत्ति की। ये साधु की संघ का वात्सल्य है। इसलिए अपन श्रावक को जो है ना, ये देखना चाहिए शुभ योग कहाँ होता है। जैसे धन जहां मिलता है वो जीव घर तो ठीक, परिवार तो ठीक, देश भी छोड़ देता, विदेशों में सर्विस होता है कि नहीं। जब धन के लिए ऐसा काम कर सकते हो तो ऐसी धर्म के लिए जो परमार्थ है, साथ में जाना है, जो यहीं जाएगा उसके लिए धन है, पर धन साथ में जाने वाला नहीं है, ये आप भी समझते हो। जाएगा क्या? कल ही कहा था, तुम्हारी लौंग जाएगी साथ में, तुम्हारे दांत जाएंगे सोने के साथ में? नहीं जाएंगे, भले लगवा लो, सुनना, पर धर्म सबके साथ जाएगा। ऐसा काम करो, परमार्थ करो, सबसे पहले क्या करो। और आज भी देखो आप एकता के साथ, एक और ध्यान रखना, चाहे वो जैन मिलन वाले हो, कोई भी कार्य करें, आप लोग करते हो अच्छे हो के आगे करते हो, पूरी समाज को लेके करो। क्या है? एक साथ अपन जो चीज हुई है, ध्यान रखना, ऐसा कार्य कोई ना कर पाए। और इससे उन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा भी मिल जाती है कि हम लोग सबका सहयोग करते हैं, अब हम सहयोग करना बंद कर देंगे। इससे क्या हो गया? कितना बड़ा घात हो गया। एक आपको दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। क्या है? एक दृष्टांत में बाबा जो जिनका घोड़ा था, बाबा भारती थे, शायद सुनना, बाबा भारती थे, और बाबा भारती का घोड़ा बहुत अच्छा था, प्रसिद्ध थे वो, ठीक है, और दयाशील थे। एक बार एक व्यक्ति ने बूढ़े टाइप का और वृद्ध माने रोगी टाइप का, लंगड़े टाइप का रूप बना लिया, गरीब था, ठीक है ना, शायद और भी जो भेष में रहा हो, वो उनके सामने आ गए। वे घोड़े पे जा रहे थे, वो दिख रहे थे कि ये गरीब आदमी है, और क्या है, और बिल्कुल लंगड़ा है, ठीक है। और लोगों ने क्या किया, उनने क्या किया, बाबा भारती ने क्या किया कि उसको दया दिखाई तो उसको अपने घोड़े पे बिठा लिया। तो स्वयं क्या कर रहे थे? नीचे चल रहे थे। उसने लगाम पकड़ी और दौड़ लगा दी। अब घोड़ा तो दौड़ गया, घोड़ा
दौड़ गया और उन्होंने हंस के बोला, देखो हमने तुम्हारा घोड़ा ले लिया, जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जो तुम हमसे कह रहे हो वो कभी नहीं कहना कि हमने धोखे से बाबा भारती का घोड़ा ले गए। बोले क्यों? बोले कोई गरीबों की सेवा करना या सहायता करना बंद कर देगा। क्या है? सेवा करना और सहायता करना बंद कर देगा। उसको समझ में आ गया कि मैंने छल से काम किया है। ऐसे ही ध्यान रखना, निर्ग्रंथों के कहने से अगर कोई, वो दयाशील होते ही हैं, कोई कमेटी वाले जो अपन को सुनने मिला है, कमेटी वाले ने सहायता कर दी है, और यदि वो कमेटी के लोग कहने लगे कि जो कमेटी का या मंदिर का या ट्रस्ट का जो पैसा था वापस करो, और उनके कारण कोई मुनियों की हत्या कर दे, विचार करना। सुनना, उनको महाराज का जो वो आया वीडियो सुनाया था, करंट लगा के मारा गया, और मरते मरते की वीडियो भी बनाई, कैसे तड़प रहे, और मरने के बाद छोटे छोटे टुकड़े कर कर बोरिंग में डाल दी। हम तो बोरवेल माने, हमने सोचा कोई गांव का नाम होगा, वहां बोरिंग को बोरवेल बोलते हैं। कर्नाटक में क्या बोलते हैं? गड्ढा नहीं था, अरे वो गड्ढा नहीं था, बोरिंग थी। हाँ, क्या थी? बोरिंग थी। उन्होंने सोचा कि वहां डाल देंगे, कोई को पता नहीं लगेगा। मात्र पैसे के चक्कर में हुआ ये सब। तो महाराज ने नहीं दिए थे, संस्था ने दिए थे। अपन लोग ऐसे दया करते हैं, पर अब ऐसी दया भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको पैसे दो तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर लेने के समय पे वो तुम्हारा शत्रु बन जाता है। क्या है? इसीलिए अपने यहां कहा है, गरीबों को सेवा करो, दान दो, ठीक है, पर उनको सामने भोजन आदि करा के दो, पैसा मत दो, नहीं तो फिर शत्रु बन जाएगा। और बन गए, एक निर्ग्रंथ आचार्य महाराज की हत्या कर दी। जबकि जैन समाज ने कोरोना में कितनी सबकी सेवाएं की, दान दिया है, सेवा दी है, ठीक है। तो हम ऐसे लोगों के लिए ध्यान रखना, कम से कम ऐसे कृत्य नहीं करना चाहिए। महाराज तो क्षमा के, हम लोग भी क्षमा के धनी हैं, हमें कोई विकल्प नहीं है ना, कर्म का योग मानते हैं, पर ऐसा कृत्य किसी भी लोगों को, समाज को नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, बहुत सारे, भले जैन समाज धनाढ्य है, पर बहुत सारे लोगों को रोजगार दिए। क्या है? बहुत सारे लोगों को, चाहे महिला वर्ग में हो, बहुत से काम के लोगों को, काम वाली बाइयों को बुलाते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे लोगों से, भले ही हम आपका, ये उनको उपकार मानना चाहिए कि हम लोग सहयोग करते हैं, क्या करते हैं, पर ये है कि छल नहीं करना चाहिए। हम कभी धर्म परिवर्तन की भी बात नहीं करते, पर कम से कम जो छल करता है, ध्यान रखना, कर्मोदय में आएगा। जो छल कर रहा है, चाहे बल का और चाहे बुद्धि का, जो भी छल कर रहा है, उसका परिणाम अगले भोग में मिलेगा। ध्यान रखना, वैदिक संप्रदाय में भी यति हत्या सबसे बड़ा पाप माना गया है, इसको ब्रह्म हत्या कहा है। क्या है? कितना भी रोष आ जाए, तोष आ जाए, यति हत्या नहीं करनी चाहिए। क्या है? पर ऐसे लोग जो यति हत्या कर देते हैं, अपन को भी जागरूक होने की बात है। जो हम कह रहे हैं ना, आप सम्यक दृष्टि हो, महाराज ने भी इस बात को कहा था, अच्छे से चतुर्मास हो जाते हैं। हम भी आपसे कह रहे हैं, आज हम अच्छे प्रवचन दे लेते हैं। हमने देखे हैं जहां वाणी होती है, वहां हजारों लाखों के तक की भीड़ होती है।
हमने क्षमा सागर जी महाराज को भी देखा है, जिनके प्रवचनों में हजारों लोग बैठते थे, पर जब वाणी बंद हो गई 4 लोग नहीं बैठते थे। काहे का सम्यक सागर में देख लिया था। समझना, छायापुर में 4-6 मैंने 3-4 चतुर्मास भी हो गए, बाद में भी रहे, बहुत रहे। पर हम ये बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो साधु बोलता हो तभी आए। क्या है? साधु की सेवा करता है, वो सम्यक दृष्टि जीव है। हमारा कर्तव्य है, चाहे वो कुंडलपुर आए, चाहे कुंडलपुर से यहां आए या जाएं या आसपास आते हैं, हमारा कर्तव्य है लाख काम छोड़ के भी, चाहे आपका व्यापार हो, सीजन चल रहा हो, दुकान चल रही हो, कुछ भी चल रही हो, आप शादियों में जाते कि नहीं जाते? क्यों नायक जी? भर सीजन में आप 6-7 दिन के लिए बाहर गए कि नहीं गए? दुकान बंद रही कि नहीं रही? रही कि नहीं रही? तो ऐसा जब भी आप तो यहाँ के मुखिया हो, जब भी यहाँ से नगर से, सुनना, ये सबसे बड़ी कमी है। जितना चलते बने, नहीं चलते बने तो भले, हम नहीं कह रहे, पर भले गाड़ी से बैठ के विहार कराओ, पर कम से कम मुनियों का एक नगर से दूसरे नगर तक, कमेटी का तो विशेष रूप से क्या है, आपका कर्तव्य बनता है। चक्रेश भैया सुन लो, नहीं तो यहीं की यहीं झरा जाओ आप। क्या है कि चातुर्मास तो हमने खूब करा लिया, उनके बिहार तक की व्यवस्था बनाना हमारा काम है। और जो नहीं बनाते हैं, वो नहीं चल सकते हैं, कम से कम जो बच्चे चलते हो उनकी पीठ ठोक दो, थोड़ी सी अनुमोदना करो, उनकी सेवा की अनुमोदना करो। क्यों? आगे चल के यही बच्चे तो समाज बनने वाले हैं, संस्थाओं में आने वाले। हमारी नई फसल है, नई पीढ़ी है, बच्चों को प्रोत्साहन करो। क्या करो? और बच्चों ध्यान रखना, बुजुर्गों का सम्मान करो। हम सेवा करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं होगा कि हम बड़ों का अपमान करें, ठीक है ना? बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। देखो, सम्मान से, विनय से बहुत कुछ मिलता है। क्या है? और क्रोध से, लड़ाई से बहुत कुछ चला जाता है। ये व्यापार में भी है और धर्म में भी है। इसीलिए जो है ना, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आप माता जी का जब भी हो, क्या है, विशेषकर माता जियों का जब भी विहार होता है, आप लोगों को सोना चाहिए, वहां जाके रुकना चाहिए। ध्यान रखना, बोले हमने आदमी कर दिया था, वो पुण्य किसको मिलेगा? आदमी को कि तुम्हें? पुण्य किसे मिलेगा? और आज हो ही रहा है। क्या है? नौकर लगे, चाकर लगे हैं, सब कुछ है, आनंद से है, पर ऐसे ऐसे रोग हो रहे हैं, तुम नहीं खा पा रहे हो और दूसरे लोग मजे उड़ा रहे हैं। क्यों? उन्होंने सेवा की थी, उन्होंने पुण्य का भोग था, सो भोग रहे हैं आराम से। तो तुम्हें रोग हो गए, सो तुम मुंह देख रहे हो बस। इसलिए ध्यान रखो, गुरुओं की सेवा, भगवान की सेवा स्वयं करना चाहिए, नौकरों से नहीं कराना चाहिए। जैसे पुत्रों की उत्पत्ति, आचार्य ने यहां तक लिखा, पुत्रों की उत्पत्ति स्वयं की जाती है, नौकरों से नहीं कराई जाती है। ऐसी देव शास्त्र गुरु की सेवा स्वयं की जाती है, नौकरों से नहीं कराई। क्या है? अपने अंदर के सम्यक को प्राप्त करो, ऐसा सौभाग्य प्राप्त करो कि हमें गुरुओं की चरण रज मिले। क्या है? कम से कम 2000 आदमी जिनके साथ जाते हो ठीक है, पर किसी के साथ कोई नहीं हो तो 2 आदमी तो चले जाएं। कुछ नहीं करो आप तो, हम तो ये कहते हैं साल भर में कम से कम कितने साधु निकलते हो, कितना संघ का व्यवहार होता है? 100। कितने होते होंगे? 100 ही मान लो आप। अरे 100 मान लो आप, ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। 100 परिवार खड़े हो जाएं, एक एक परिवार की तरफ से एक एक दिन का व्यवहार। ना हमें पैसे की आवश्यकता है, ना हमें आदमी की आवश्यकता है। साल भर में एक दिन नहीं दे सकते क्या? पर एक ही आदमी को आप बार बार भेजोगे,
तो दिक्कत हो जाएगी। 100 परिवार नहीं हो सकते क्या पूरे इसमें? मैंने कितने घर की समाज है यहाँ पे? 2000 घर में 100 घर नहीं मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे क्या? आप बस एक, हमारा तो यही पहले भी प्रयास था, आपको कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, उनका पूरा परिवार जो है ना, या वो लोग गाड़ी की व्यवस्था जो बनती है वो करे। क्या एक दिन का खर्चा कितना होगा? समझो आप बात को, जो भी हो, एक दिन का बिहार, जैसे कुंडलपुर में 2 दिन लगते तो 2 परिवार हो जाएंगे, उसमें क्या जाता है। गुरुओं की सेवा करोगे, सुनना, बड़ा लाभ मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। और साथ में ध्यान रखना, हम कराएंगे तो गौरव से कराएंगे और वहां तक सम्मान से छोड़ के आएंगे, क्योंकि कुंडलपुर में समाज तो है नहीं, जाने में भी नहीं मिलती है और आने में भी नहीं मिलती है। समझ रहे ना आप बात को? इसलिए हमारा कर्तव्य है कम से कम, आज एक काम कर लो, आज अपन वो ज्ञापन सौंपे तो ठीक है, एक प्रण कर लो कि कम से कम 100 परिवार तैयार हो जाए मुनि सेवा के लिए। बस हो सकते क्या? 1 2 नाम लिख लो भैया, सुनो सुनो, अपने अपने नाम आज लिख ही लो। क्या है? और बस एक दिन के लिए, ज्यादा नहीं। किसके दिन के लिए? और ये माताएं बैठी रहेंगी। देखो, कोई भी संस्था में रहो, चाहे जैन मिलन में रहो, चाहे किसी भी संघ में रहो, किसी भी मंडल में रहो, पर हमें कमंडल वाले को जरूर देखना है। क्या है? समझ रहे ना आप बात को? अगर ये कर लिया तो समझ में आएगा कि हमने बड़े बाबा की कोई सेवा की है। ये बड़े बाबा के पास ही लोग दर्शन को जाते हैं, सिद्ध भूमि है। क्या है? और बहुत समय से वो पावन भूमि है, लोग जाते रहे, इसीलिए आगे भी जाएंगे। तो अपन कम से कम, और ऐसा भी हो सकता है किसी परिवार का सूतक पातक हो, किसी कार्य को विशेष हो, तो एक का नंबर बोले हमारा नंबर है, तो हम मैंने दूसरे को दूसरा कर देंगे। मालूम है, ऐसा बिछीवाड़ा में हमने देखा है। कहा? नागफणी के पास, नागफणी पार्श्वनाथ के पास में एक गांव है, वहाँ छोटा सा गांव है। उनकी एक नियम बंधा हुआ है कि 1 या 2 परिवार, जो महाराज आता है वो परिवार लेने भी जाते हैं और आगे छोड़ने भी जाते, व्यवस्था बनाते। हमारे यहाँ कौन सी कमी है? नहीं हुआ तो किराए की गाड़ी भी है, जो स्वयं की होगी तो वो भी गाड़ी व्यवस्था करके चलना। अगर ऐसी व्यवस्थाएं हो गई, आज भी ये नाम लिख लेना, विशुद्धि कम बनती है लोगों की। साल में मात्र 1 दिन निकाल लो आप। कितना दिन? 100 संघों के बिहार आराम से हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, इसीलिए आप बड़े उत्साह के साथ, और हो सकता है किसी का जन्मदिन हो, किसी का और अच्छा दिन हो, उस दिन मुनियों की बिहार और सेवा में लग जाए। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? ठीक है ना? हम संयमी नहीं बन सकते हैं तो संयमियों की सहयोग तो कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो संयमियों की बाह्य वृत्ति करता है उसके लिए है ना, वज्र सब नारा सहनन, और आगे मोक्ष मार्ग मिलता है। और आचार्य सन्मति सागर जी का शब्द सुनाए, हमने विहार कराया था तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी का ग्रस्त अवस्था में। तो आचार्य महाराज से कहा, महाराज जी अब विदा लेते हैं, एक दिन और बताया था। तो आचार्य महाराज ने एक शब्द कहा था, वो आपको इसलिए बार बार कहना चाहते कि प्रसंग भी आ गया है। आचार्य महाराज कह रहे थे, जो मुनियों का विहार कराता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जाओ, हम लोग तो जाने की अनुमति लेने आए थे, विहार तो करा दिया था 1 दिन का, जाने लगे थे, तो उन्होंने शब्द क्या कहा था, जो मुनियों का विहार कराता है उसे समूषण में चलने का सौभाग्य मिलता है। हम नहीं गए, हमने कहा महाराज ने ऐसा शब्द बोल दिया है कि बताओ। दूसरे दिन वहां मैंने रात रुके और दूसरे दिन महाराज का फिर विहार कराया। देखो, उनके शब्द आज साक्षात हो गए। हम कभी तीर्थंकरों के समूषण में चलेंगे कि नहीं चलेंगे, पर आचार्य विराग सागर जी के समूषण में तो चलने का हमें सौभाग्य। ठीक है, यानी अन्य गुरुओं के साथ जब हम लोग देखते हैं कि जब साधु ही साधु दिखते हैं,
आपने दृश्य शायद देखा हो या ना देखा हो, देखा था, कुंडलपुर में भी देखा होगा, ठीक है, और पथरिया में भी देखा था। पूरा हाल मुनियों से भरा रहता था। हम लोग भी नमोस्तु प्रतिवंदना करते करते थक जाते, महाराज दिखते थे, इतना आनंद था। तो इसीलिए ऐसे साधुओं के साथ हमें बैठने मिल रहा है, ये हमारी गुरु सेवा का फल है, ठीक है ना। हम भी चाहते हैं कि आपको भी ऐसे ही फल मिले, समझ रहे ना आप बात को। तो इसीलिए हमारी जितनी हो सके हम भैया वृत्ति करें, तभी तो श्रावक है। और सुन लो भैया, जो श्रावक नहीं बन सकता है वो कभी साधु नहीं बन पाएगा। जो आहार विहार निहार नहीं करा सका साधु का, वो कभी साधु बन पाएगा क्या? जो श्रावक नहीं बन सका है वो साधु बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। इसीलिए ऐसे हमें अंतरात्मा की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, तो हमें सेवा करें और उनसे सीखें इस आत्मा से परमात्मा कैसे प्रकट होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इस बात का जरूर आज ध्यान रखें। और आज अपन इसको पढ़ रहे हैं तो वो विविक्त है। महाराज जरूर विविक्त, देखो समय ऐसा है, महाराज भी ठीक है शरीर से विरक्त है, पर उनकी सेवा सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। तभी विष्णु कुमार की कथा रक्षाबंधन के दिन आएगी, सुनाएंगे आप। मुनियों ने भी मुनि की सेवा की है। किसने? मुनियों तक ने। वात्सल्य धर्म है, उनको वात्सल्य में उनका नाम आया विष्णु कुमार। आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी ने विष्णु कुमार का नाम लिया है वात्सल्य अंग में, जिन्होंने मुनि होकर, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, मुनि होकर उन्होंने दीक्षा छोड़ दी और मुनियों की सेवा की। नहीं की किया? 700 मुनि राजों की रक्षा की है विक्रिया रिद्धि होने के बाद, समझ रहे ना। 700 मुनियों को बचाया है, कितना बड़ा काम। आज उनकी पूजा होती है उसी भैया वृत्ति के कारण, वात्सल्य के कारण, ठीक है। आपकी भी पूजा और पूज्य हो सकती है जब हम मुनियों की भैया वृत्ति और सेवा करेंगे, ठीक है ना। वो विविक्त है, ये विविक्त शब्द आया ना, इसकी व्याख्या चल रही है। वो शरीर से विविक्त है, ऐसे सिद्ध परमात्मा विविक्त है, पर उनकी सेवा भैया वृत्ति करना हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है। दानम पूज्यम मोक्षम ना हुई तीर विना सावय धम्मम, ये श्रावकों का धर्म है। क्या करना? श्रावकों का धर्म है। दान और पूजा करना किसका धर्म है? श्रावक का धर्म है। और झाणा झेणम जय धम्मम, यतियों का धर्म है ध्यान करना, अध्ययन करना। समझ रहे ना आप बात को। अपने बच्चों में संस्कार दो। स्कूल बाद में जाएंगे और चीज बाद में करेंगे, सबसे पहला कर्तव्य क्या है? हम मंदिर जाएंगे, वो गुरुओं की सेवा करेंगे। वो दिन भूल गए आप, या वो पिता बदल गए आप, जब घर में कहा जाता था दर्शन करके आओगे तब भोजन मिलेगा। भूल गए चक्रेश भैया? भूल गए? क्या मिलता था? हमें भी वो संस्कार मिले। भोजन जब मिलेगा जब मंदिर जाओगे। नहीं जाना पड़ता था तो 2 मिनट में भले साइकिल से या दौड़ के करके आते थे। और वो संस्कार है कि आज हम भी महाराज और भगवान से जुड़े। आप नहीं चाहते कि आपके पुत्र चाहे आचार्य श्री के सानिध्य में, चाहे कहीं भी निर्ग्रंथ बने? नहीं चाहते क्या? नहीं चाहते क्या? तो कम से कम अपने बच्चों से कहो कि सबसे पहले भगवान के दर्शन, उसके बाद स्कूल जाना। क्या है? माताओं इतना आकुल व्याकुल मत हो, और ऐसे स्कूल में मत पढ़ाओ जिसमें संस्कार खत्म हो जाए। क्या है? इसीलिए क्योंकि आज थोड़ी सी बात आ रही है, जो जैन संस्थान है वो थोड़े से यहाँ के भी भैया एक्टिवेट कर लो। क्या कर लो उनको? हाँ, वो नया शब्द आता है, क्या? अपडेट कर लो। क्या कर लो?
बुद्धि को भी कह दो देखो पुरानी हो गई, अपडेट करो। अब जमाने के हिसाब से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्या है, अपडेट करो। इसलिए थोड़ा सा संस्कार दो। देखो पहले के लोग बहुत करते थे, बहुत से विद्यालय के बच्चे आज भी जैन विद्यालय के बच्चे बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, है कि नहीं? अब बड़े पदों पर होने के बाद आज भिन्न दिशा में आ रहे कि नहीं आ रहे? ये भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए ध्यान रखना, आज श्लोक कम हो पाया है, पर विविक्त क्या समझ में आ रहा है? विविक्त, विविक्त का अर्थ क्या है? वो तो शरीर से रहित है, कर्म से रहित है, ठीक है। हमें भी कर्म से रहित होना है, तो ऐसे देव शास्त्र गुरु की उपासना करना, ठीक। और आगे शब्द आया है विविक्त के बाद, प्रभु इंद्रियादिकों के स्वामी है। प्रभु कैसे बनते हैं? समझो आप बात को। इंद्रियों के स्वामी हो जाते हैं। जो 5 इंद्रिय को जीतता है वो प्रभु कहलाता है। इंद्रियों की पूर्ति करने वाला प्रभु नहीं होता, इंद्रियों को जीतने वाला क्या होता है? प्रभु होता है। सुनना, जो वीरों को ने कोई युद्धों में जीतता है उसको वीर कहते हैं। जो स्वयं की इंद्रियों को और कर्मों को जीतता है वो महावीर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वही स्वामी है, उसको बोलते प्रभु। अपने आप को जीतना, अपनी कसाय और मोह आदि को जीतना, अपने विषय वासना को जीतना, ये परमात्म स्वरूप अपने अंदर है, ठीक है ना। इसीलिए अभक्षों को नहीं खाओ। समझो आप बात को, बच्चों को समझाओ, कम से कम प्रभु क्या है वो लिखा है परमात्म प्रकाश जी में कि भगवान भटक रहा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? परमात्म प्रकाश में आया है, क्या लिखा है? भगवान भटक रहा है, यानी भगवान भटकता है। क्या है? बनने वाला भगवान भटक रहा है। परमात्मा स्वरूप जिसके अंदर है वो बहिरात्मा बना घूम रहा है, उसको मालूम ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इंद्रियों के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए भैया स्वाध्याय करो। लोग कह रहे थे महाराज ये ग्रंथों की वाचना में कोई नहीं आएगा। क्या बोल रहा था? ग्रंथों की वाचना में कोई नहीं आएगा। मैंने कहा हाँ, बहिरात्मा होगा तो जरूर नहीं आएगा, अंतरात्मा और परमात्मा बनना होगा तो जिनवाणी को सुनने कौन नहीं आएगा। इसलिए ग्रंथ सुनाना चाहिए। निर्ग्रंथों को भी क्या है? ग्रंथ सुनाना चाहिए कि वो भी निर्ग्रंथ बन जाए, परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर ले। तो इंद्रियों को जीतने वाला, समझो बात को, नहीं तो दिन हो रात हो चाहे करवा चौथ हो, सब में अपन क्या करने लगे। आज विषय आया था, कई महिलाएं करवा चौथ के व्रत करने लगी। कौन से? अरे हमने तो देखा है, हमारी भैया बिच्ची चल रही थी, वे रात में आरती उतार रही थी और रात्रि में खिला रही थी। मिथ्यात आ गया है। समझो आप बात को, रात में ना खाया जाता है। अपने यहां नहीं, मार्कंडे ऋषि तक ने लिखा है। क्या है? मार्कंडे ऋषि तक ने लिखा है रात्रि में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अन्न को मांस की संज्ञा है और खून को, पानी को खून की संज्ञा है। मार्कंडे ऋषि ने लिखा है अन्न मासम समम प्रोक्तम। सुन लो भैया, तुम लोग जैनी हो, जैनी तुम लोग नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। अपने यहाँ तो धर्म है, धर्म जो रात्रि में ना खाए वो जैन। पहचान है, पहचान। विदेश वाले तक जानते जैन थाली मिलती है, फ्लाइट में तक कोई व्यवस्था नहीं है अन्य धर्मों की, जैन थाली अलग से मिलती है, जैन फूड, ठीक है। जो हमारे पूर्वज एक छाप छोड़ गए हैं, जिनके नाम से बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कम से कम उसकी परंपरा को निभाओ भैया। जैनत्व और जिन शासन को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? समझ रहे ना आप बात को? या तो निर्ग्रंथ बन के बढ़ाओ और या श्रावक बन के बढ़ाओ।
क्या है? एक मन में प्रण ले लो कि हम जिन शासन की रक्षा करेंगे और जिन शासन को आगे बढ़ाएंगे। क्या है? जैसे साधु सब जगह जाते हैं, सब जगह सबको मोटिवेट करते हैं, माने इनको उत्साह बढ़ाते हैं, ऐसे हम भी जिन शासन की रक्षा करेंगे। इतना तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो जैन किस काम की भाई। क्या है? इसलिए क्षमा सागर जी भी एक बात कहते थे, भले तुम घर में रात में खाते हो, नहीं खाना चाहिए, पर कम से कम बाहर मत खाओ। लोगों की नजर में ये आएगा कि कैसे जैन है, इससे तुम्हारी हंसी नहीं होगी रानू भैया, जिन शासन की हंसी होगी। किसकी होगी? जिन शासन की हंसी होगी भैया, आपकी हंसी नहीं होगी। ए माताओं ध्यान रखना, चाट के ठेले पे जाना नहीं, नहीं तो 3 बार बोलो चाट चाट चाट। क्या बोलो? चाट चाट। चाट खाओगे तो चाट चाट खाओगे। उस ठेलों पे चाटने, दोना चाटने खड़े हो जाते हैं, डिस्पोजल चाटने खड़े हो जाते हैं, चम्मच चाटते हैं। समझो आप बात को, ऐसे अभक्षों को ना खाओ ना खिलाओ, जिन शासन की आप लोग भी रक्षा करो, तब आप प्रभु और स्वामी बन पाओगे। समय अपना हो गया है, कल अपन इस विषय को और देखेंगे। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।